Hello everyone. In this video lecture we will discuss the question of moment of inertia. ये एक important question है जो यूपीएससी में अपीयर हो सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक एरिया का विच इज बाउंडेड बाय दिस आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। इसके तीन एक्सिस दे रखे हैं जिनके अराउंड हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहले दे रखा है कि अबाउट इट्स एक्सिस, जो इसका खुद का एक्सिस है। सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा हम लोग कर्व ट्रेसिंग में कैलकुलस के अंदर पढ़ते हैं कि किस तरीके से इनके ग्राफ बनाते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट उधर से बनाएंगे इसका। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है, इसके दो लूप बनते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा के। थीटा हमारा -π/4 टू π/4 रहेगा और एक लूप इधर और एक लूप इधर रहेगा। ठीक है, अब इसका एक्सिस कौन सा है? ये वाला इसका एक्सिस है। दूसरा क्या? अबाउट ए लाइन थ्रू द ओरिजिन, अबाउट ए लाइन थ्रू द ओरिजिन इन इट्स प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। इसका प्लेन मतलब इसका प्लेन कौन सा? एक्स वाई प्लेन है इसका, और ओरिजिन से पास हो रही है और ओ एक्स से परपेंडिकुलर है, मतलब ओ बाई एक्सिस। तो हमको ओ एक्स निकालना है, ओ बाई निकालना है। अबाउट ए लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसका प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन है और ओरिजिन से निकलना है। तो ये जो ओ जेड एक्सिस है ना, इसके अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमको। तो तीनों को हम लोग देखेंगे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोगों को इसका मास नहीं पता, जो डेंसिटी की टर्म में मान लो इसका मास हमने मान लिया m है, बट हम लोग जो इंटीग्रेशन करते हैं उसके लिए हम लोग रो लिखते हैं। रो में हम लोग को पता होता है रो इक्वल टू मास अपॉन में इसका एरिया लिख देते हैं अपन। तो लेकिन इसका एरिया हमको पता नहीं है, तो हम लोग पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हमने कोई एलिमेंट लिया डीएम, डीएम आर डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे डी थीटा हम चले तो हमारा एक मास आ गया, एक एरिया डी आर इंटू आर डी थीटा। ठीक है, ये डी आर इंटू आर डी थीटा है। अब हम इस मास को इंटीग्रेट करेंगे ओवर दीज टू लूप्स और उसको इक्वेट करेंगे एम के। तो एम के बराबर करेंगे तो हम लोग को डेंसिटी की टर्म में मास आ जाएगा। तो देखिए, तो डीएम हमारा क्या हो गया? रो इंटू आर डी थीटा इंटू डी आर। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग कहां से कहां तक? थीटा हमारा कहां से कहां तक होगा? -π/4 से π/4। और आर हमारा कहां तक होगा? आर इक्वल टू 0 से रूट ए स्क्वायर कॉस टू थीटा तक। और इसके आगे हम दो और लगाएंगे क्योंकि हम लोग एक लूप में कैलकुलेट करेंगे, दूसरे लूप का डबल कर देंगे। तो 2 इंटू इस वाले लूप का मास, तो 2 इंटू थीटा हमारा क्या हो जाएगा? -π/4 टू π/4। आर क्या हो जाएगा? 0 से ए रूट कॉस टू थीटा। और डीएम, जो ये डीएम है, अब इस डीएम को मास को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा टोटल मास आना चाहिए। सही बात है। तो रो आर डी थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, आर स्क्वायर बाई टू, तो आर स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन हो गया, रो हमारा बाहर आ गया, डी थीटा बचा और थीटा इक्वल टू -π/4 टू π/4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। दो से दो गया हमारा, रो बाहर रह गया। ए स्क्वायर कॉस टू थीटा को हमको इंटीग्रेट करना -π/4 टू π/4 में। कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा अपॉन टू। लिमिट लगाई हमने, लिमिट लगाने पे सॉल्व करने पे ये आ गया हमारा रो ए स्क्वायर। तो हमारा इसका जो मास है वो रो ए स्क्वायर के बराबर है, मतलब इसकी डेंसिटी है हमारी एम अपॉन ए स्क्वायर। मतलब अदर टर्म्स में द एरिया ऑफ दिस, ये जो हमारा लूप्स है दोनों का मिला करके एरिया है हमारा ए स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमको डेराइव करनी थी। इसके बाद में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ एक्स के अराउंड निकालना है। इसी एलिमेंट को हम लोग पकड़ते हैं, इसको ट्वाइस कर देंगे इस वाले के लिए, और हम लोग सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालते हैं। 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस एलिमेंट अबाउट दिस एक्स एक्सिस। इसका एरिया क्या, इसका मास क्या है? रो इंटू आर डी थीटा। इसकी डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस से? ये आर था, ये थीटा था, ये आर cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा आर साइन थीटा। तो डी एम इंटू आर साइन थीटा का स्क्वायर एम आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये हमारा हो गया आई ओ एक्स। डीएम हमने लिखा ही था, क्या लिखा था? रो आर डी थीटा आर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 2 इंटू डी आई हमने लिख दिया दोनों का लूप का। तो 2 इंटू डी आई रो आर डी थीटा, ये तो क्या हो गया हमारा डीएम, और ये क्या है? आर साइन थीटा, हमारी एक्सिस से उस एलिमेंट की डिस्टेंस आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखिए, हमने यहां तक तो लिख दिया। अब हमसे पूछा कि ओ बाई का भी पूछा है, तो ओ बाई के में हमको सिर्फ जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है उसमें ये डिस्टेंस अलग करनी है। इसमें आर साइन थीटा है, उसमें बाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर कॉस थीटा। ठीक है, तो उसमें आर कॉस थीटा लेकर के सॉल्व करेंगे।
ऐसे ही है जब हम लोग वो जेड एक्सिस लिखेंगे, जेड एक्सिस से इस वाले एलिमेंट की डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली आर, तो उस केस में आर साइन थीटा की जगह आर लिखेंगे। तो हमको तीनों एक्सप्रेशन सॉल्व करने हैं, एक बार आर साइन थीटा लेकर के, एक बार आर कॉस थीटा लेकर के, और एक बार आर लेकर के, आर साइन थीटा लेकर के सॉल्व करते हैं। 2 माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, रो की जगह हमने लिख दिया एम अपॉन ए स्क्वायर, आर डी आर डी थीटा और आर साइन थीटा, आर स्क्वायर ये रहा और आर ये रहा, तो आर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ए 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4 हो गया, और ये बचा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, सबको बाहर निकाल लिया हमने। एम ए स्क्वायर, हमने इसकी लिमिट जो है वो हमको प्रॉपर्टी पता, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, और यदि वो इवन फंक्शन होता है तो 2 बाहर निकाल के 0 टू ए लिख लेते हैं इसको। तो हमने इस लिमिट में से 2 बाहर निकाल लिया, 4 हो गया, और ये 4 बाहर है, अंदर है, 4 से 4 गया, तो एम अपॉन ए स्क्वायर और ए 4 को मल्टीप्लाई करने पे एम ए स्क्वायर रह गया, अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, फिर हम लोग 2 थीटा को टी मान लेंगे ताकि हमारी लिमिट पाई बाई 4 जो है वो पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाए, फिर हम लोग फॉर्मूला यूज कर सके इंटीग्रेशन का। तो एम ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 2 थीटा को हमने टी मान लिया, तो एम ए स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि डी थीटा की जगह हमारा डी टी बटे 2 आएगा, तो डी थीटा की जगह हमारा डी टी बटे 2 एम ए स्क्वायर, नहीं ये जो 2 है ये हमने बाहर निकाला है, एम ए स्क्वायर अपॉन 2, और डी थीटा की जगह हमने डी टी बटे 2 लिख दिया, कॉस स्क्वायर टी 1 माइनस कॉस टी, ये ऐसे कैसे रह गया। अब इसको आगे अंदर ले जाएंगे कॉस स्क्वायर टी को, तो कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस क्यूब टी, बाहर रह गया 1/4 एम ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस क्यूब टी, और 0 से पाई बाई 2 में इसका इंटीग्रेशन करना है। अब हमको पता है फॉर्मूला, यदि 0 से पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 डी थीटा थीटा डी थीटा एंड कॉस 2n माइनस 1 थीटा, और जो डी थीटा तो बाहर है, अगर ये फॉर्मूला रहता है तो हम लोग का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाफ बीटा एम एन, ये वाले फॉर्मूले को यूज करो डायरेक्ट हमारा, तो हाफ 2m माइनस 1 क्या है 2, तो 3/2 हो गया, और 2n क्या है 0, तो 1/2 हो गया, तो हाफ बीटा एम गामा एन अपन गामा एम प्लस एन। इसी तरीके से इसमें हाफ बीटा एम एन, तो एम क्या है 2m माइनस 1 इक्वल टू 3 एंड 2n माइनस 1 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 1/2 एंड m इक्वल टू 2, तो गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन, इसको एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, तो हमारा फॉर्मूले का आंसर ये आ गया। तो दिस वाज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन लूप्स अबाउट ओ एक्स। अब हम लोग ओ वाई के अराउंड देखेंगे। अब ओ वाई के अराउंड हमको देखना है, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस देखो, सिर्फ यहाँ पे हमने आर साइन थीटा लिखा था, यहाँ पे आर कॉस थीटा, बाकी सेम है पूरा एक्सप्रेशन, क्योंकि इसकी ओ वाई एक्सिस से डिस्टेंस आर कॉस थीटा होगी। तो बस नॉर्मल कैलकुलेशन, इस बार ये कॉस स्क्वायर थीटा चलेगा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा चलेगा, और इस जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2 आएगा। यहाँ तक भी सेम है, यहाँ तक भी सेम है, ये भी पूरा सेम है, उसमें यहाँ पे माइनस था सिर्फ, उसमें यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, तो एम ए स्क्वायर अपॉन 8, और ये पाई बाई 2 प्लस 4/3 हो जाएगा। बाकी सारी चीजें इसमें भी सेम है। कैसे, ये देखिए यहाँ पे रो की जगह हमने लिख दिया एम एम अपॉन ए स्क्वायर, तो एम ए स्क्वायर अपॉन 4, बाकी अंदर का कॉस स्क्वायर टी माइनस कॉस क्यूब टी था, इसमें कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस क्यूब टी था, सेम फॉर्मूले से यूज करेंगे और हमारा आंसर इसमें ये आएगा। लास्ट आईओ जेड निकालना है, हमने देखा था इस जगह हमने पहले आर साइन थीटा लिखा था, फिर आर कॉस थीटा लिखा था, इस बार आर लिखेंगे, आर लिखा सीधे, आर क्यू डी आर डी थीटा हो गया, ए 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4, अब सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है हमको, इसको इंटीग्रेट करना इजी है, 2 थीटा को टी मान लिया, कॉस स्क्वायर टी बन गया, सेम फॉर्मूला लगाया, आंसर हमारा रो पाई ए 4 अपॉन 8 आया, एम की वैल्यू इसमें डाल दी रो की जगह पे। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये तीनों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है।